दोस्तों, आप सबका हमारे चैनल पर स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं महात्मा गांधी के बारे में। महात्मा गांधी के बारे में फुल डिटेल लेंगे, उनकी पढ़ाई, जीवनी और आंदोलन। सबसे पहले पढ़ाई के बारे में जानते हैं दोस्तों। 1889 से 1891 तक ब्रिटेन में रहे और इंग्लैंड से बैरिस्ट्री की। भारत 1891 में वापस लौट आए। 1892 में एक मुस्लिम व्यापारी के आग्रह करने पर दक्षिण अफ्रीका गए और उनका मुकदमा देखने के लिए वो गए थे। 1893 में दक्षिण अफ्रीका चले गए। 1915 में भारत वापस लौट आए। दक्षिण अफ्रीका में देखा कि किस प्रकार ब्रिटिश सत्ता के सामने गोरे काले का भेद शुरू हो गया है। ट्रेन में एक घटना हुई थी महात्मा गांधी के साथ, जब उन्हें प्रथम श्रेणी में ट्रेन की यात्रा करने के दौरान जबरन उतार दिया गया था। दोस्तों, ये मुकदमा लड़ने के लिए जब जा रहे थे तो इन्होंने प्रथम श्रेणी का टिकट खरीदा था, लेकिन वहाँ पर कुछ गोरों ने इनको ज़बरदस्ती ट्रेन से उतार दिया था। यह घटना डबरन से प्रिटोरिया यात्रा के क्रम में बीच में एक स्टेशन मेरिन्सबर्ग पर एक ब्रिटिश अधिकारी उन्हें उतार देता है। वहाँ घटी थी दोस्तों ये घटना। यह घटना रेल कांड के नाम से ज़्यादा प्रचलित थी। 1894 में एक संस्था नटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना की। 1903 में एक पत्रिका निकाली इन्होंने, द इंडियन ओपिनियन। ये अखबार प्रसिद्ध अखबार था दोस्तों, जो 1903 में निकाला गया था। 1904 में एक आश्रम फिनिक्स आश्रम की स्थापना की, साउथ अफ्रीका में फिनिक्स आश्रम। 1906 में प्रथम सत्याग्रह का प्रयोग किया गया, ये भी दक्षिण अफ्रीका में ही किया था इन्होंने। दक्षिण अफ्रीका रहने के दौरान ही उन्होंने कई विचारक एवं समाज सुधारक की किताबों को पढ़ा। तो चलिए आइए, गांधी युग की अब शुरुआत होती है 1919 से 1947 तक। सबसे पहले जो थे उपाधियाँ देखते हैं इसकी। बापू सर्वप्रथम जवाहरलाल नेहरू ने इसको कहा था और महात्मा रविंद्रनाथ टैगोर ने इसको सबसे पहले पुकारा था। राष्ट्रपिता जो नाम दिया था वो सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। वन मैन बाउंड्री फोर्स ये दिया था लॉर्ड माउंटबेटन ने। भारत का अर्धनगन या अर्धनंगा फकीर विंस्टन चर्चिल ने इसको कहा था। प्रसिद्ध समाचार पत्र एवं पुस्तकें देखते हैं। प्रसिद्ध समाचार पत्र यंग इंडिया 1919 में इंग्लैंड में निकाला था। नवजीवन 1919 में गुजराती में निकाला गया समाचार पत्र है। और हरिजन 1933 में हिंदी में निकाला गया समाचार पत्र है। जबकि पुस्तकें हैं दोस्तों इसकी, हिंद स्वराज 1909 में गुजराती में एक जहाज़ पर रचित है, गुजराती भाषा में ये। और दूसरी पुस्तक है सत्य के साथ मेरे प्रयोग 1925 में निकाली गई, गुजराती भाषा में है ये भी। विचारों के स्रोत सविनयवज्ञा, थोरों के सिविल डिसओबीडियंस के विचार से प्रेरित होकर के, सर्वोदय जॉन रस्किन के अनटू द फर्स्ट विचार से प्रेरित होकर के, अपने सत्य संबंधी विचार टॉल्स्टॉय की किताब से द किंगडम ऑफ गॉड इज़ विद इन यू से प्रभावित होकर के इन्होंने ये विचार प्रस्तुत किए थे। राजद्रोह सभा अधिनियम 1911। तो इस अधिनियम के अनुसार पार्लियामेंटो सुधार पर कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए उग्रवादी संगठनों ने अपनी क्रांतिकारी गतिविधियों को काफ़ी तेज कर दिया, जिसके परिणाम स्वरूप ब्रिटिश सरकार ने 1911 के राजद्रोह सभा अधिनियम पारित करे उग्रवादी दल के नेता लाला लाजपत राय एवं अजीत सिंह को गिरफ्तार कर आंदोलन को कुचलने का प्रयास किया। तो दिल्ली दरबार के बारे में देखते हैं दोस्तों। 1911 में दिल्ली दरबार हुआ था और इसमें इंग्लैंड के सम्राट जॉर्ज पंचम और महारानी मैरी के स्वागत में किया गया था। ये
वायसराय उस समय थे दोस्तों लॉर्ड हार्डिंग। विशेष दरबार में बंगाल विभाजन को रद्द करने की घोषणा की गई थी इसमें। इसी दरबार में भारत की राजधानी को कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित करने की घोषणा हुई थी। आंदोलन का तीसरा चरण गांधी युग शुरू होता है। महात्मा गांधी की पृष्ठभूमि देखते हैं। जन्म 2 अक्टूबर 1869, स्थान पोरबंदर गुजरात। करमचंद गांधी पिता का नाम, माता का नाम पुतलीबाई, पत्नी का नाम कस्तूरबा गांधी जो 13 वर्ष की थी। दादा उत्तम चंद्र गांधी। पुत्र 4 थे, हरीलाल, मणिलाल, रामदास और देवदास। प्रिय भजन वैष्णव जन जन तो तने कही पीर पराई जानो रे, ये इसका प्रिय भजन था। रचयिता नरसी थे इसके भजन के, नरसी मेहता। सबसे पहला आंदोलन पढ़ते हैं दोस्तों, खेड़ा आंदोलन, जो कि वर्ष 1918 में हुआ। मुद्दा था अकाल के बावजूद किसानों से कर वसूली। ज़बरदस्ती राजस्व कर लिया जा रहा था, जबकि अकाल पड़ गया था। अकाल पड़ने की वजह से फसल नहीं हो पाई थी और फिर भी किसानों को कर देना पड़ रहा था। गुजरात स्थान था। रोलेक्ट एक्ट के बारे में पढ़ते हैं। रोलेक्ट एक्ट का जो पूरा नाम है वो दिया गया है, देख लीजिए। और वर्ष 18 मार्च 1919 को हुआ था ये। इस अधिनियम के अंतर्गत किसी भी भारतीय को राजद्रोहात्मक कार्यों के लिप्त रहने के संदेह मात्र पर गिरफ्तार किया जा सकता था। ऐसे भारतीय अभियुक्तों को अपने वकीलों से संपर्क करने की कोई इजाज़त नहीं थी। बिना वकील बिना दलील, ये ऐसा रोलेक्ट एक्ट था। किसी को भी गिरफ्तार किया जा सकता था शक के आधार पर। इसे बिना अपील, बिना वकील, बिना दलील का कानून या काला कानून कहा जाता है। गांधी जी ने इस अधिनियम के विरोध में अखिल भारतीय स्तर पर प्रथम सत्याग्रह रोलेट सत्याग्रह प्रारंभ किया। जलियांवाला बाग हत्याकांड वर्ष 13 अप्रैल 1919, स्थान अमृतसर के ज़िले में। 13 अप्रैल को भारत स्थानीय लोगों के द्वारा पंजाब में 2 अत्यंत प्रिय नेता सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू की गिरफ्तारी के विरोध में एक शांतिपूर्ण विरोध सभा का आयोजन किया गया। सैन्य जनरल आर डायर ने वहां उपस्थित होकर बिना किसी पूर्व चेतावनी के निहत्थी भीड़ पर अंधाधुंध गोलियां बरसाई, जिसमें सरकारी रिपोर्ट के अनुसार 379 लोग मारे गए। लगभग 1200 घायल हुए थे। सरकारी रिपोर्ट के अनुसार 379 लोग मारे गए थे और लगभग 1200 के आसपास घायल हुए थे, लेकिन वास्तविक रूप में कुछ ज़्यादा की मौत हुई थी। इसी कांड के विरोध में रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी सर नाइटहुड की उपाधि त्याग दी थी, वापस कर दी थी अंग्रेजों को। इसी बीच एक घटना घटी 1919 में रोलेट एक्ट का पारित होना और इसके विरोध में जलियांवाला बाग हत्याकांड होना, ये इसी बीच में घटी थी, इसी के कारण घटी थी ये घटना। गांधी जी के आंदोलन, चंपारण आंदोलन 1917 में, अहमदाबाद मिल आंदोलन 1918 में, खेड़ा आंदोलन 1918 में। तीनों आंदोलन के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। पहला चंपारण आंदोलन जो कि वर्ष 1917 में हुआ, बिहार के चंपारण में हुआ। मुद्दा क्या था? नील उत्पादन की 3 कठिया पद्धति से संबंधित। बुलाने वाले कौन थे? पंडित राजकुमार शुक्ल ने गांधी जी को बुलाया था। गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह था भारत में ये। विशेष रविंद्रनाथ टैगोर ने महात्मा जी को महात्मा की उपाधि इसी आंदोलन के बाद दी थी। महात्मा अहमदाबाद मील मजदूर आंदोलन वर्ष 1918 में हुआ, स्थान अहमदाबाद गुजरात में। मुद्दा प्लेग बोनस को लेकर मील मालिक और मजदूरों के बीच विवाद। प्लेग फैल गया था दोस्तों 1918 में और प्लेग के कारण आमदनी बहुत कम थी। उसके लिए मजदूर जो थे वो मील मालिकों से बोनस की मांग कर रहे थे। बुलाने वाली अनसुईया बेन थी। विशेष गांधी जी का पहला अनशन था। 9 जनवरी 1915 को गांधी जी भारत वापस आए थे, इसलिए 9 जनवरी को प्रवासी दिवस मनाया जाता है। राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले थे। 1916 में गुजरात के अहमदाबाद में साबरमती आश्रम की स्थापना की। दौर प्रथम विश्व युद्ध का 1914 से 1918। ब्रिटिश सरकार ने भारतीयों से बगैर सलाह के भारत को मित्र राष्ट्र के पक्ष में शामिल कर लिया। प्रारंभिक चरण में अंग्रेजों को सहयोग देने की नीति अपनाई
और उसके माध्यम से अपने लक्ष्य को प्राप्त करने का प्रयास किया गया। इसी क्रम में उन्होंने भारतीयों को अंग्रेजी सेना में भर्ती होने के लिए उकसाया, इसलिए उन्हें भर्ती करने वाला सार्जेंट भी कहा जाता है। ये जो संज्ञा दी थी ये अंग्रेज़ों ने दी थी महात्मा गांधी को भर्ती करने वाला सार्जेंट। अंग्रेज़ों ने इन्हें कैसरे हिंद की भी उपाधि दी थी। महात्मा गांधी सर्वप्रथम भारत में सत्याग्रह चंपारण, 3 कठिया पद्धति के विरोध में 1917 में, अनशन अहमदाबाद मील मजदूर के पक्ष में 1918 में पहली बार भूख हड़ताल की थी और सफल रहे थे, सफल आंदोलन था। अखिल भारतीय स्तर पर सत्याग्रह रोलेट एक्ट के विरोध में 1919 में, आमरण अनशन सांप्रदायिक पंचायत मैकडोनाल्ड अवार्ड के विरोध में 1932 में, खेड़ा आंदोलन 1918 गुजरात में। उसे वापस लेने के बाद भारतीय राजनेताओं ने काफ़ी आलोचना की थी। सुभाष चंद्र बोस ने राष्ट्रीय संकट गांधी जी के इस फैसले में असंतुष्ट होकर कुछ नेताओं ने अलग अलग पार्टी की स्थापना की थी। ये जो था असहयोग आंदोलन से संबंधित है दोस्तों। असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था, बहुत सारे लोग खफा हो गए थे 1922 में और चोरा चोरी कांड हुआ था, उसकी वजह से ये असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था। चोरा चोरी एक जगह का नाम है जो कि गोरखपुर यूपी में स्थित है और उसी से ये संबंधित है। वहाँ पर पुलिस चौकी में कुछ अंग्रेज़ों को भारतीयों ने जला दिया था, जिंदा जला दिया था, जिसकी वजह से इस आंदोलन को वापस लेना पड़ा था। और असहयोग आंदोलन वापस लेने की वजह से गांधी जी को 2 साल जेल में भी रहना पड़ा था। और कुछ लोग खफा होकर के कांग्रेस पार्टी से अलग हो गए थे और उन्होंने स्वराज पार्टी की स्थापना की थी। वर्ष मार्च 1923 में स्थापना हुई थी स्वराज पार्टी की। इलाहाबाद में सचिव मोतीलाल और चित्तरंजन दास जो थे, इन दोनों ने मिलकर के इस पार्टी की स्थापना की थी, मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास। संस्थापक सीआर दास। उद्देश्य विधानसभा परिषदों के चुनाव में भाग लेना। कांग्रेस वाले सारे जितने भी थे वो को चुनाव में भाग लेने से मना कर रहे थे, इसी वजह से इस पार्टी की स्थापना की गई थी मोतीलाल नेहरू के द्वारा और चित्तरंजन दास द्वारा। इस पार्टी ने भारत को स्वराज्य की प्राप्ति में सहयोग देना एवं ब्रिटिश साम्राज्यवादी व्यवस्था को समाप्त करने को अपना लक्ष्य बनाया। 1923 के चुनाव में स्वराज्य दल को महंत प्रांत में पूर्ण बहुमत, बंगाल में मध्य प्रांत में, बंगाल में, यूपी में, बम्बई में प्रधानता व केंद्रीय विधानमंडल में 145 में से 48 सीटें प्राप्त हुई थी। गांधी दास समझौता 1924 में हुआ। साइमन कमीशन 1919 में, चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम का मूल्यांकन करना। सदस्यों की संख्या 7 थी। आयोग में सदस्यों की संख्या 7 थी जो कि सब के सब ब्रिटिश सदस्य थे और यही बात भारतीयों के द्वारा इसके विरोध किए जाने का कारण था। जो साइमन कमीशन था उसका विरोध किया गया इसी कारण से, क्योंकि उसमें कोई भारतीय नहीं था। साइमन कमीशन को गो बैक के लाला लाजपत राय के द्वारा दिया गया ये नारा। घोषणा 8 नवंबर 1927 को ही सचिव लॉर्ड बर्कन हेड थे। साइमन आयोग 3 फरवरी 1928 में भारत पहुंचा। लाहौर में साइमन आयोग के विरोध प्रदर्शन के दौरान हुई लाठी चार्ज में लाला लाजपत राय की बुरी तरह से घायल होने से मृत्यु हो गई। इस घटना को जांच करने के लिए लॉर्ड हंटर की अध्यक्षता में हंटर कमेटी की स्थापना की गई। खिलाफत आंदोलन दोस्तों 1919 में शुरू हुआ था और अली बंधुओं ने इसको शुरू किया था। 13 अगस्त 1920 इसकी डेट है दोस्तों। नेतृत्व गांधी ने 20 को ज्वाइन कर लिया था। मोहम्मद अली और शौकत अली मुख्य नेतृत्व करता थे इसके। अबुल कलाम आज़ाद ने आंदोलन के प्रचार के लिए अल हिलाल एवं कामरेड पत्रिका चलाई थी। अल हिलाल और कामरेड इम्पोर्टेंट पत्रिका है अबुल कलाम आज़ाद की। मूल कारण थे गांधी जी मुसलमानों को भी राष्ट्रीय आंदोलन में जोड़ना चाहते थे। इसका देखो खिलाफत आंदोलन का दोस्तों ये खलीफा आंदोलन है वास्तव में, और खलीफा से खिलाफत बन गया। ये वास्तव में खलीफा पद को हटाने के लिए चलाया गया। खलीफा पद को हटा दिया गया था अंग्रेज़ों के द्वारा और उसको पद को बनाए रखने के लिए आंदोलन चलाया गया था। विशेष तुर्की के खलीफा
जो पूरे विश्व में मुसलमानों के गुरु हुआ करते थे, उनके साथ जो अनैतिक बर्ताव ब्रिटिश सत्ता द्वारा किया जा रहा था, उसके विरोध में मुसलमानों ने भारत में खिलाफत आंदोलन की शुरुआत की। इस आंदोलन में भी भारतीय गांधी जी का महत्वपूर्ण योगदान रहा। असहयोग आंदोलन 1920 से 22 तक चला। इसमें कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन हुआ था और उस अधिवेशन में ये निर्णय लिया गया कि असहयोग आंदोलन चलाया जाए। 1920 में 2 अधिवेशन हुए थे, विशेष कलकत्ता में हुआ था और वार्षिक नागपुर में हुआ था। देखो दोस्तों, वार्षिक हर वर्ष अधिवेशन होते थे कांग्रेस के, लेकिन इस वर्ष दूसरा अधिवेशन बुलाया गया था और वो असहयोग आंदोलन चलाने की वजह से बुलाया गया था। वार्षिक में क्या कहा गया था? असहयोग आंदोलन पारित कर दिया गया। अध्यक्षता वीर राघवाचारी ने की थी और विशेष में असहयोग आंदोलन को पारित नहीं किया गया। अध्यक्षता लाला लाजपत राय ने की थी। प्रारंभ में मोतीलाल नेहरू, CR दास और एनी बेसेंट इस आंदोलन के खिलाफ थे। बाद में मोतीलाल नेहरू ने भी समर्थन दे दिया था। एनी बेसेंट ने इस आंदोलन को मूर्खतापूर्ण कार्य बताया था। तो ये थी दोस्तों इससे संबंधित जानकारी, महात्मा गांधी से संबंधित। और अधिक जानकारी के लिए हमारी नेक्स्ट वीडियो देखें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें। धन्यवाद दोस्तों।